हेलो। हाय गाइस, कैसे हो? मेरा नाम मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं एमएस स्टडी यूट्यूब चैनल। ओके, आज करेंगे हम सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट अपना हो गया था, दूसरा पार्ट करते हैं। देखिएगा, हमने कल पहले पार्ट में क्या किया था कि सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, उसमें विलेय विलायक है ना। आज बात करेंगे कि भाई सॉल्यूशन में सांद्रता, मान लो सॉल्यूशन है उसमें विलेय विलायक है ना, इनकी सांद्रता कैसे मापते हैं। ठीक है, आज बात किसके बारे में करेंगे अपन, सॉल्यूशन के अंदर विलेय विलायक होते हैं, इनकी सांद्रता किस हिसाब से अपन मापते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो देखिएगा, आज अपना केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन, उसका सेकंड पार्ट आ रहा है। तो देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि भाई सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं ना। तो पहले पहले आता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आता है? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आता है? द्रव्यमान प्रतिशत। दिखाई सबको दे रहा होगा। ठीक है, अब द्रव्यमान प्रतिशत को अपन डिनोट करते हैं डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू से। किससे? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है ना। इसका मतलब क्या है? भार भार प्रतिशत भी बोल सकते हैं इसको, और इसको क्या बोल सकते हैं अपन? द्रव्यमान प्रतिशत भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखिएगा, मान लीजिए अपने पास कोई विलेय है और विलायक है। मान लीजिए अपने पास एक विलियन है, ये मान लीजिए एक विलियन है, और इस विलियन के अंदर अपने पास, ठीक है, इस विलियन के अंदर अपने पास 50 ग्राम, इस विलियन के अंदर अपने पास 50 ग्राम क्या है? चीनी है मान लीजिए। ठीक है, और दूसरा क्या है? 150 ग्राम अपने पास क्या है? H2O है। मेरी बात गौर से सुनना। तो विलियन का टोटल टोटल विलियन कितना हो गया? 200 हो गया। अपने पास मान लीजिए क्या है, टोटल विलियन 200 ग्राम का है या 200 मिलीलीटर, जो भी लेते हो आप। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर क्या है, 50 ग्राम तो चीनी है ना, और 150 ग्राम क्या है? जल है। ठीक है, तो अब मैं बोलूं कि आप विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। आप क्या करो? विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, मैं क्या बोलूं कि आप विलियन का क्या करो? द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिएगा द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, किसका? विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलियन का द्रव्यमान, बट्टा किसका? विलियन का द्रव्यमान। मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या? अपन जब एग्जाम में पूछे कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, तो फॉर्मूला क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा? 100। सबको दिखाई दे रहा है? क्या आ जाएगा इंटू में? 100। अब देखिएगा, फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसी हिसाब से। देखिएगा, अपने पास क्या है, मान लीजिए 50 ग्राम क्या है? चीनी है। क्या है? 50 ग्राम चीनी है। ठीक है, और 150 ग्राम क्या है? H2O है। ठीक है, और टोटल विलियन का भार कितना हो गया अपने पास? मान लीजिए 200 ग्राम। तो अब अपन को बोले कि इस विलियन का क्या करो आप, इस विलियन का आप द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करो? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो देखिएगा द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। अपने फॉर्मूला लिखा था कि विलेय का द्रव्यमान, ये हो गया, बट्टा विलियन का द्रव्यमान। अब 150 नहीं लिखेंगे यहाँ पर कितना लिखेंगे? 200, क्योंकि विलेय के अंदर, विलायक के अंदर क्या घुला हुआ है? विलेय घुला हुआ है। तो 150 प्लस 50 और इंटू में क्या, 150 प्लस 50 और इंटू में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो अब देखिएगा 50 अपॉन 200 इंटू 100। ठीक है, ये देखिए, दो शून्य से शून्य कैंसिल, और 25 दूना 50, कितना द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ जाएगा अपने पास है? द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा अपने पास कितना? 25%। हो गया? सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे करते हैं अपन। द्रव्यमान प्रतिशत अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे आयतन प्रतिशत। अब अपन क्या करेंगे? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। अब देखिएगा आयतन प्रतिशत किस हिसाब से निकालते हैं, वही तरीका है आयतन प्रतिशत का। इसमें क्या ले लेंगे अपन? विलेय का क्या लेंगे? विलेय का तो ले लेंगे आयतन। इसमें क्या लेंगे? विलेय का तो लेंगे आयतन। ठीक है, और विलियन का क्या लेंगे? विलियन का, पूरे विलियन का भी क्या ले लेंगे? आयतन ले लेंगे।
पूरे विलियन का भी क्या आयतन लेंगे और इंटू कर देंगे कितने से 100 से, कितने से 100 से। अब मान लीजिए अपन को क्या लेना है आयतन, और आयतन को किससे v अपॉन v से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं v अपॉन v से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो आगे देखते हैं। v अपॉन v से अपन ने क्या किया, इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए v अपॉन v से अपन ने इसको डिनोट कर दिया। अब देखिएगा, मान लीजिए अपने पास क्या है 10 ग्राम क्या है, 10 मिलीलीटर क्या है अपने पास एल्कोहल है, 10 ml क्या है अपने पास एल्कोहल है। एल्कोहल का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है C2H5 OH, ठीक है। 10 ml अपने पास क्या है एल्कोहल है, ठीक है, और विलियन। अब इसके अंदर क्या है 90% क्या है 90 ml क्या अपने पास H2O है ना। तो अब अपन को बोले कि ऐसे विलियन की मतलब आयतन प्रतिशत ज्ञात करो जिसके अंदर क्या हो 10 ml तो एल्कोहल हो, क्या हो भाई 10 ml तो एल्कोहल हो, और 90 ml क्या हो H2O हो, है ना। तो आंसर कैसे निकालेंगे? अब विलेय का आयतन, विलेय कितना है 10 ml है ना, तो 10 ml बट्टा विलियन का आयतन। अब विलियन देखिए अपने पास कितना है, विलियन है अपने पास 10 तो एल्कोहल हो गई, और 90 ये हो गया, और इंटू 100 से कर दो, ठीक है। तो 90 और 10 कितने हो गए 100, और 10 है ना, और इंटू कर दो 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10%। किसी को समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या किसी को? आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, आयतन ले लेंगे, ठीक है, और द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो क्या ले लेंगे, उसका भार ले लेंगे, क्या उसका भार ले लेंगे। जो भी अपने को आइटम दिया हुआ है उसका क्या ले लेंगे, भार ले लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, है क्या? आगे देखिएगा, अपन आगे करते कहते हैं मोलरता कहते हैं 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या। तो अब देखिएगा मोलरता को एम से डिनोट करते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय की संख्या, विलेय की मात्रा या संख्या बट्टा विलियन का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा विलियन का द्रव्यमान। इतनी बात सबको समझ में आई कि भाई मोलरता क्या होती है, विलेय की मात्रा बटा विलियन का द्रव्यमान। अब बात करते हैं अपन पीपीएम, सबसे अच्छा टॉपिक है भाई आज का पीपीएम। इंग्लिश में बोले तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। अब देखिए पीपीएम क्या होता है, पीपीएम होता है जल के अंदर सबसे बेस्ट काम है। पीपीएम एक इकाई है, पीपीएम क्या है एक इकाई है, और हमेशा याद रखना ये जल प्रदूषण मापने की इकाई है। ये किसकी इकाई है, जल प्रदूषण मापने की इकाई। किसकी इकाई है, जल प्रदूषण मापने की इकाई है, हमेशा याद रखना। पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है, ये किसकी इकाई है, जल प्रदूषण मापने की इकाई है, ठीक है। और ये कितनी होती है जल के अंदर 5.8% शुद्ध पीपीएम माना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीपीएम मतलब शुद्ध जल कितने प्रतिशत पीपीएम ऑक्सीजन घुली हुई नहीं चाहिए, तो कितनी होती है 5.8 पीपीएम होती है। और शुद्ध जल का मतलब क्या है, उसके अंदर कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन घुली हुई नहीं चाहिए, 5.8% क्या होनी चाहिए ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। कितनी 5.8% पीपीएम में जल के अंदर क्या ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए, तो वो जल क्या होगा, शुद्ध जल होगा। अगर इससे कम है तो भी प्रदूषित, और इससे ज्यादा है तो भी प्रदूषित। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम? 1 लीटर जल के अंदर, 1 लीटर जो जल होता है ना, उसके अंदर 6 गुणा 10 की पावर -3% क्या होती है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है। कितनी, 1 लीटर जल के अंदर 6 गुणा 10 की पावर -3% क्या होती है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है ना। और इसे अपन 5.8 या 5.8 के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। और शुद्ध जल है ना, तो शुद्ध जल की पीपीएम मात्रा क्या होती है, शुद्ध जल के प्रदूषण की इकाई मापने की क्या, जल के प्रदूषण की इकाई किससे मापते हैं, तो किससे मापेंगे, पीपीएम से। किससे, पीपीएम से। इतनी बात सबको समझ में आई? यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं, एक और अपना रहता है मोल अंश। क्या रहता है, मोल अंश। देखिएगा मोल अंश क्या होता है, तो मोल अंश होता है एक विलियन है मान लो अपने पास, है ना,
मोलेंस क्या होता है देखिएगा, मान लो अपने पास क्या है, एक विलियन है, ठीक है, और विलियन के अंदर अब देखिए मोलेंस की बात करते हैं, अपने पास क्या एक विलियन है, ठीक है, उस विलियन के अंदर मान लो दो घटक है, सबको पता है एक होता है विलेय और दूसरा होता है क्या, विलायक, है ना। अब इन दोनों घटकों के मोलेंस कैसे निकालते हैं, पहले एन अपन को एक का निकालना है, तो मान लीजिए ये क्या है, विलेय है, और ये क्या है, विलायक है, ये क्या है, विलायक है, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनना सब लोग, देखना, ये विलायक है और ये विलेय है। अब अपन को विलेय के मोलेंस निकालने हैं ना, तो विलेय के मोलेंस निकालेंगे तो मोलेंस का मान कितना हो जाएगा, Na, क्योंकि इस ए के अंदर कितने मोल है, Na मोल है, और बी के अंदर कितने हैं, Nb है, ठीक है। और बात किसकी कर रहे हैं अपन, मोल अंश की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, मोल अंश की। अपन को बोलना है कि भाई मोल अंश कैसे निकालते हैं ना, मान लो अपने पास ए एक विलेय है और बी एक विलायक है, ठीक है। एक विलियन में दो ही घटक होते हैं, सबको पता है, एक विलियन में क्या होते हैं, दो ही घटक होते हैं, सबको पता है ये बात, ठीक है। अब देखिएगा अपन एक की बात करते हैं कि एक का अपन मोल अंश कैसे निकालेंगे, तो एक का मोल अंश निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ए के अंदर Na प्लस घटक और N प्लस बी घटक दोनों का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और ये क्या आ गया अपने पास है, ए का मोल अंश ज्ञात करने का तरीका। इसी तरह अपन क्या करेंगे भाई, बी का भी निकालते हैं, तो अब बी का निकालेंगे ना, तो देखिएगा बी का कैसे निकालते हैं, ये मान लीजिए बी है अपने पास, है ना, और बी का अपन को मोल अंश निकालना, तो वही Na प्लस Nb, है ना, दोनों का क्या करेंगे, बी के अंदर भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास है, दोनों का मोल अंश आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है, हाँ, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो एक लाइक ठोक। मोलेंस का सवाल है ना, मोलेंस का सवाल है अपने पास, मान अपने पास मोलेंस का सवाल है, देखिए C2H6O2 क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है ये, है ना, ये कितना है, 20% है, कितनी प्रतिशत है, 20% है ना। तो अपन को क्या विलियन के अंदर इसकी मतलब इसके मोलेंस की गणना करनी है, विलियन के अंदर इसके मोलेंस की गणना करनी है। अगर ये 20% है, इसका मतलब H2O कितना होगा भाई, 80%, है ना। अब देखिएगा अपन इसके मोलेंस की गणना कैसे करते हैं, C2H6O2 का अणुभार कितना होता है, सबको पता है, इसका अणुभार होता है, देखिए 2 कार्बन का हो गया 24 प्लस 6 हाइड्रोजन का हो गया और प्लस 32 किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ देखिएगा, 6 2 8 और 4 12, ठीक है, और 3 और 2 5 और 1 6, कितना हुआ, 62 हुआ, है ना। अब देखिएगा अपन क्या करेंगे, इसका मोल अंश निकालने के लिए, इसका मोल निकालने के लिए पहले मोल निकालेंगे, तो इसके मोल कितने आएंगे, देखिए 20 के अंदर अपन किसका 62 का डिवाइड करेंगे, तो अपने पास आएगा मेरे हिसाब से 0.32 मोल, कितना 0.32 मोल, है ना। इसी प्रकार अपन H2O का निकालेंगे, तो H2O का देखिए, H2O का H का कितना, H2 है और 16 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो 16 और 2 कितने हो गए, 18। तो अब अपन क्या करेंगे, H2O के मोल निकालेंगे, तो 80 के अंदर किसका भाग देंगे, 18 का भाग देंगे, तो कितना आएगा 4.4, ठीक है, 4.4 मोल आ जाएगा, सबको पता है। अब अपन इसका मोल अंश आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास दोनों है, तो अपन एक का मोल अंश एथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है, तो C2H6O2 है, इसका मोल अंश निकालेंगे, तो क्या करेंगे 0.32 के अंदर 0.32 प्लस 4.4 का भाग 0.068, कितना आएगा इसका आंसर 0.068। यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में अपन ने बात की द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता, सॉरी मोललता की बात नहीं की ना, अभी मोललता की बात कर लेते हैं। देखिए मोललता क्या होती है, अभी एक हुई थी मोलरता, एक होती है मोललता, है ना। मोललता क्या होती है देखिएगा, मोललता होती है, उसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, 1 केजी विलायक में, किसमें, 1 केजी विलायक में मोललता क्या होती है, 1 केजी विलायक में उपस्थित पदार्थ की संख्या, विलेय घटकों की संख्या या विलेय पदार्थों की संख्या क्या होती है, मोललता होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय की संख्या, विलेय है ना, बटा क्या हो जाएगा, विलियन, है ना। अब विलियन क्या हो जाएगा, केजी नहीं होगा, विलायक बटा विलियन,
अब देखिएगा इसके अंदर क्या होगा, भार किस में आएगा, केजी में आएगा, तो विलियन का भार किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। ये बात समझ में आई। अब देखिए एक छोटी सी चीज रह गई है बताना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो, अभी अपन ने पढ़ा था मोलरता, मोलरता, और मोलरता में अपन किसका क्या लेते हैं, मोलरता को अपन लेते हैं आयतन लीटर में, मोलरता को किस में लेते हैं अपन, लीटर में लेते हैं, सबको पता है। और लीटर में लेते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गई, आयतन हो गया, है ना, आयतन हो गया। आयतन पर आपको सबको पता है किसका, ताप का प्रभाव पड़ता है। आयतन पर किसका प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है ना, तो इसका मतलब मोलरता पर भी किसका प्रभाव पड़ेगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो याद रखना, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से किस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन में दिए हुए मिलेंगे, मोलरता, मोलरता, मोल अंश, मोल भिन्न, है ना। ठीक है, मोल अंश और मोल भिन्न एक ही होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, ताप। ताप का मतलब क्या, मोलरता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो एक लाइक ठोक के जाना, और उस घंटी वाले निशान को भी दबा जाना, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, कल करेंगे अपन जो विलेय पदार्थ हैं उनके अंदर विलयन कैसे बनाते हैं, जैसे ठोस के अंदर अपन गैस भी घोल सकते हैं क्या, है ना, द्रव्य, है ना, और ठोस के अंदर ठोस, इन चीजों की बात करेंगे अपन कल वाले वीडियो के अंदर। आज इतना ही होगा अपना, ठीक है, चलिए दोस्तों।